हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। हम कर रहे हैं डेली एक प्रैक्टिस सेट फॉर टीजीटी एंड अदर एनटीटी, एमटीएस एंड पीआरटी के स्टूडेंट्स के लिए डेली का एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। और लास्ट में 20 में से आपके कितने मार्क्स आए ये मुझे आप बताएंगे। कई स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है कि मैम हमारा स्कोर कैसे बताएं। तो आप क्या है, आप क्वेश्चंस देखें और आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं वो स्कोर आप मुझे बताएं कि हमें इतने क्वेश्चंस के आते थे और कितने के नहीं आते थे, ये भी मुझे पता चलेगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। इस वर्ड का एडवर्टेंस का अपोजिट क्या होगा? सबसे पहले एडवर्टेंस का मतलब देखते हैं। इसका मतलब हुआ ध्यान या फिर अवेयर। इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा ऑप्शन नंबर बी, ओब्लिवियसनेस। क्या होगा? ओब्लिवियसनेस। और इसका मतलब होता है अनअवेयर। क्या मतलब होता है? अनअवेयर या असावधानी। असावधानी। तो ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडम। इडम का बेस्ट मीनिंग एक्सप्रेस कौन सा होगा? इसमें इडम क्या है? टू जंप द लाइट। टू जंप द लाइट का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए है टू बी वेरी हैप्पी, टू वॉयलेट द ट्रैफिक रूल्स, टू रिस्ट्रेन द ऑर्डर्स या फिर टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू वॉयलेट द ट्रैफिक रूल्स। मतलब क्या है? नियम को, ट्रैफिक के क्या करना? ट्रैफिक के रूल्स जो होते हैं ना, उनको ब्रेक करना, तोड़ना, ब्रेक करना। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इसमें हमें रीअरेंज करना है। तो सेंटेंस स्टार्ट हुआ पॉसिबली द पुअर क्रिएचर। अब नेक्स्ट क्या होगा? पुअर क्रिएचर के बाद में आएगा आपका क्या आएगा? हैड गोन इनटू द जंगल वन डे। क्रिएचर, उसके बाद हमने इसको सब्जेक्ट मान लिया और इसके बाद ये क्या आ गई? हमारी वर्ब से आगे सब्जेक्ट के बाद इसकी वर्ब लगा दी, हैड गोन इनटू द जंगल वन डे। एज ए जेस्टर टुवार्ड्स हिज। इसके बाद ये वन डे, एक दिन के बाद हमारा स्टार्ट हुआ एज ए जेस्टर एंड टुवर्ड्स हिज ब्लड थर्स्टी कंपेनियंस एंड हैड बीन ट्रैम्पल्ड बाय एन एलिफेंट। इसमें कौन सा ऑर्डर सही होगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है किसका? टेम्पेस्टियस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए राइट होगा। और इसका मतलब क्या होता है? टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफानी या फिर बहुत प्रचंड होता है ना, उसको क्या कहते हैं? टेम्पेस्टियस। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। तो इसमें हमें ये क्या है? स्पॉटिंग एरर का कौन सा क्वेश्चन है? स्पॉटिंग एरर्स के। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि इससे फिक्स 2 क्वेश्चंस आपके आते हैं, टीजीटी में भी और पीआरटी में भी आते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें सेंटेंस हुआ इन रिसेंट ईयर्स द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मीम्स टू इंसाइट डिविजननेस हैव रैपिडली एक्सलेटेड। नो एरर। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें राइट होगा, कौन सा ऑप्शन में एरर होगा? इसमें एरर मिलेगा आपको कहां? ऑप्शन नंबर 3 इसमें है, 3rd नंबर पे। और ये 3rd नंबर कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। कौन से में? डी ऑप्शन में। अब एरर क्या है? द प्रैक्टिस है, द प्रैक्टिस क्या है? द प्रैक्टिस है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर आपका ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें वर्ब क्या दे रखी है? वर्ब आपको दे रखी है प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट आना चाहिए था अगर प्लूरल वर्ब है। लेकिन अगर इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। और सिंगुलर हैव की क्या होती है? हैज। मतलब सिंगुलर वर्ब यूज होगी।
तो इन रिसेंट ईयर्स द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मीम्स टू इंसाइट डिविजनेस हैव की जगह क्या आएगा, हैज, तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें क्या है, ए बैंक्वेट ऑफ रेड रोजेज ब्लैंक स्पेस ए रिफ्रेशिंग स्मेल इन द मॉर्निंग। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें राइट होगा, देखो अब मैं आपको बताऊं, ए बकेट ऑफ रेड रोजेज, मतलब एक रेड रोजेज का गुलदस्ता, क्या है, गुलदस्ता, गुलदस्ता बंच किसका, रोजेज का, रोजेज का। और इसके क्या है कि रिफ्रेशिंग स्मेल इन द मॉर्निंग, हर सुबह अच्छी स्मेल आती है। तो अगर ये रिफ्रेशिंग एक है, कलेक्टिव नाउन है, क्या है ये, कलेक्टिव नाउन है, तो सिंगुलर में आई। और इसमें इसके साथ क्या वर्ब यूज होगी, हमारी सिंगुलर यूज होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में सिंगुलर है, इसमें गिव्स में है, या वर, गिव या हैव। हैव क्या है, हैव आपकी है परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, और हैव का मतलब एक अगर मेन वर्ब के तौर पर माने तो हैव का मतलब होता है होना, रखना, किसी के पास कुछ हैव होना। गिव क्या है, गिव है आपकी प्लूरल। और वर क्या है, वर आपकी किसके, पास्ट कंटिन्यूअस के साथ आनी चाहिए, और इसके बाद का क्या होना चाहिए, वर्ब में आईएनजी। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि गिव्स क्या है, सिंगुलर, गिव्स क्या है आपकी सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, सिंगुलर मेन वर्ब, एस यस। जब भी आपके मेन वर्ब में एक्शन वर्ब में एस या ईएस यूज हो तो आप देख लें वो सिंगुलर होता है, हमेशा वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होती है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है find the part of given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. क्या है, the two first chapters will not come in your exams. लास्ट में है no error, तो इसमें कौन से पार्ट में एरर होगा, इसमें आपके मिलेगा कौन सा, ऑप्शन ए, इसमें 1 नंबर पार्ट में एरर होगा। और एरर क्या है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपके यूज होगा, जैसे द आर्टिकल है, इसमें द आर्टिकल यूज हो गया, उस सबसे पहले आपका आता है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव आता है, और फिर उसके बाद आपका आता है कार्डिनल, कार्डिनल एडजेक्टिव। अब ऑर्डिनल और कार्डिनल क्या होते हैं, ऑर्डिनल क्या होती है, हमारे ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑर्डर होता है, तो इसमें ऑर्डर क्या है, फर्स्ट, पोजीशन क्या है, फर्स्ट। और कार्डिनल क्या होते हैं, हमारे नंबर 1 2 3, और नंबर क्या है इसमें 2, तो क्या आया 2। तो क्या होता है, इसमें होगा द फर्स्ट 2, इस टाइप से बनेगा। तो कौन से ऑप्शन में एरर है, बी ऑप्शन में एरर है, और 1 नंबर में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, द सेंटेंस गिवन ईच क्वेश्चन, ये क्या है, रीअरेंज वाला है। तो इसमें कौन सा ऑर्डर होगा, इसमें हमारा होगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 1, 1 नंबर में सेट होगा, बी सी डी ई ए। ये आप पढ़ के देखें, बी से क्या है, वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ इन अंडर थ्रेट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू ग्रोइंग वाटर स्कार्सिटी। It is a global challenge caused by factors like overuse, pollution and climate change. To combat his crisis, efficient water management, conservation, responsible usage as vital. Water scarcity leads to droughts, crop failures, and waterborne disease, affecting millions of people worldwide. Addressing water scarcity requires a multifaceted approach. Conservation efforts such as reducing water wastage and adopting efficient irrigation techniques play a crucial role. तो कौन सा है ऑप्शन, इसमें 1 नंबर राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन, क्या है, रीअरेंज करना है। इसमें कौन सा आएगा सबसे पहले, इसमें सबसे पहले यूज होगा हमारा व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, हमारी शरीर के लिए कौन सी एक्सरसाइज जरूरी है। रीडिंग इज टू द माइंड, रीडिंग इज टू द माइंड, देयर आर डिफरेंट पर्पज ऑफ रीडिंग। क्या एक्सरसाइज होती है हमारे शरीर की, रीडिंग इज द माइंड, इज टू द माइंड, देयर आर डिफरेंट पर्पज ऑफ रीडिंग, रीडिंग के डिफरेंट पर्पज होते हैं। वन ऑफ देम इज डिराइविंग प्लेजर्स, कुछ खुशी के लिए, उनमें से एक क्या है, उसमें से एक है हमारे प्लेजर के लिए, हमारी खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए। और चिल्ड्रन रीडिंग फॉर देयर प्लेजर रेयरली स्टॉप टू आस्क अबाउट द वर्ल्ड,
और चिल्ड्रंस के लिए क्या है, देयर प्लेजर उनकी खुशी, रेयरली स्टॉप मुश्किल से रुकना, पूछना अबाउट द वर्ड्स शब्दों के बारे में। इफ द वर्ड इज इंपॉर्टेंट दे कैन यूजुअली मेक ए गुड गैस अबाउट व्हाट इट इज। अगर उनके लिए वर्ड्स को इंपॉर्टेंट हुआ तो वो हमेशा क्या करते हैं, बनाते हैं, अच्छे गैस करते हैं अबाउट व्हाट इज इट, वो क्या है। तो इसलिए हमारा कौन सा है, इसमें ऑप्शन 4 राइट होगा, बी सी ई डी ए। क्या होगा अरेंजमेंट ऑर्डर, क्या होगा, बी सी ई डी ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमें क्या बताना है, हमें सिनम बताना है। वर्ड क्या है, कंसेंट। वर्ड क्या है, कंसेंट। और कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट का मतलब हुआ परमिशन या अनुमति, परमिशन देना, अनुमति देना। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, रिलीज, रिफ्यूज, एग्री या प्रोटेस्ट। इसमें कौन सा राइट होगा, रिलीज, रिफ्यूज, प्रोटेस्ट, ये तो अपोजिट हैं, अलग से होते हैं इनके मतलब। तो इसमें राइट है हमारा ऑप्शन नंबर 3 एग्री। एग्री का मतलब क्या होता है, सहमति या अनुमति। तो ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी हमें सिनम बताना है। वर्ड क्या है, वर्ड है हमारा सेंटिलेट। क्या वर्ड है, सेंटिलेट। और सेंटिलेट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ चमकना, चमकना। का कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ग्लीम, फोरेस, हेल्प या रेंडर। इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्लेम। ग्लेम का मतलब भी होता है चमक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, मीनिंग प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब बताना है, इट इज, इट इज पार्ट ऑफ ए गुड शेफर्ड टू शेयर हिज फ्लॉक नॉट टू स्किन इट। क्या है, एक अच्छा, एक शेफर्ड के लिए अच्छा क्या है कि वो क्या है, हमारा अपनी शिप्स के क्या करे, उनके उनके स्किन मतलब उनके बाल निकाले, ना कि उनकी स्किन। तो इसका क्या मतलब हुआ, लाफ्टर रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स इम्यूनिटी लीडिंग टू द बेटर हेल्थ। If you talk politely, people are more amenable to your suggestions. Misfortune does not occur twice in the same way to the same person. People should not be subjected to discomfort beyond tolerance. तो इसमें ऑप्शन 4 राइट होगा कि लोगों के लिए क्या मेन होना चाहिए, सहनशीलता से परे जाके उन्हें असुविधा का सामना नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्ट प्रोवर्ब। करेक्ट प्रोवर्ब बतानी है। When my brother was here, we kept fighting. जब मेरा ब्रदर यहाँ था हम अक्सर क्या करते थे, when here we kept fighting, हम लड़ते रहते थे। Now that he is in hostel, I miss him a lot. अब जबकि वो हॉस्टल में है तो मैं क्या करती हूँ, मैं मिस करता हूँ। तो इसमें इसका कौन सा प्रोवर्ब बनेगा, absence makes heart grow fonder. Home is where the heart is. If wishes were horses, beggars would ride. होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसमें ऑप्शन 1 राइट होगा, एब्सेंस। मतलब एब्सेंस क्या होती है, हमारी अनुपस्थिति क्या बनाती है, हमारे नजदीक क्या बढ़ाती है, ग्रो करती है, हार्ट में लगाव होता है। तो ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, एक पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो पैसेज आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैं इनके क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके बताती हूँ कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज एग्जैक्टली अपोजिट इन द मीनिंग टू द ब्रैकेटेड वर्ड गिवन द सेंटेंस बिलो। सो आई इन्वेंटेड लेपर्ड हु सफर्ड फ्रॉम अक्यूट इनडाइजेशन बिकॉज। इसमें हमें क्या बताना है, इसका अक्यूट का अपोजिट बताना है। तो अक्यूट का मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा हमारा डल। डल का मतलब होता है हमारा नीरस, नीरस। तो ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या पूछा हमें, सेलेक्ट द ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर इन द मीनिंग। सिनम पूछे, सिमिलर मीनिंग वर्ड पूछा है। इसमें माई फोर्ट इज ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो इसका क्या आएगा, स्ट्रेंथ, इन एक्यूरेसी, रिगार्ड या वॉन्ट। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब पावर, शक्ति। क्या है, पावर। माई 40 इज ऑब्जर्वेशन, मेरी पावर क्या है, ऑब्जर्वेशन करना, रिकलेक्शन करना, रिफ्लेक्शन करना। तो ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द पैसेज। इस पैसेज से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। प्रेम वुड पिक राकेश बैक फ्रॉम स्कूल। द राइटर हैड रेंटेड आउट रूम्स एट द टॉप ऑफ लैंडवर।
Rakesh studies at a little convent school near the clock tower. The writer invented the story of leopard who had eaten a human. इसमें हम पैसेज एक बार देखते हैं, एक बार पैसेज को पढ़ के देखते हैं। देखो इसमें लिख रखा है कहाँ से, ये देखो, आई रेंटेड रूम एट द टॉप ऑफ लैंडर। और इसमें क्या है, स्टेज में क्या दे रखा है, द राइटर हैड लैंडेड रेंटेड आउट। इसमें आउट दे रखा है तो हमारा आउट नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन टू। ऑप्शन टू में मिस्टेक है, ऑप्शन टू राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ के अनुसार पैसेज में चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट करना है। व्हेन किड्स ग्रो ओल्ड एनफ दे शुड बी, जब क्या है वो ग्रो हो जाए इतने, तो उन्हें क्या कर देना चाहिए, सेंड टू स्कूल, टोल्ड एक्शन स्टोरीज, शुड बी नरेटेड फिक्शनल स्टोरीज, या लेफ्ट नियर ए क्लॉक टावर। इसका कोई मतलब नहीं होता कि लेफ्ट नियर ए क्लॉक टावर, क्या घड़ी के टावर के पास उनको क्या छोड़ना। शुड बी नरेटेड, उनको क्या फिक्शनल स्टोरी, नहीं, इतने जरूर इतने बड़े नहीं होते, जब इनफ मतलब एक लगभग ग्रो हो जाने के बाद उनको क्या फिक्शनल स्टोरीज लिखने के लिए कहना चाहिए। टोल्ड एक्शन स्टोरीज, उन्हें क्या एक्शन स्टोरीज के बारे में बताना चाहिए, नहीं, उन्हें क्या करना चाहिए, सेंड टू स्कूल, उन्हें स्कूल भेज देना चाहिए, तो ऑप्शन वन राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसमें है आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम ऑप्शंस विद द करेक्ट यूज ऑफ ब्रैकेटेड वर्ड फ्रॉम द पैसेज गिवन सेंटेंस। ए बेल्ट बकल वाज कोजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, अवधान। तो इसमें क्या आएगा, रश इज चार्ज विद बीइंग ड्रंक इन पब्लिक एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। Soon after that, I wrote you in regard to the obstruction in which we found this infant church and colony. So, what happens if nothing in his training has replicated such a dire obstruction? None of it was easy, but it taught her a lot about the woman obstruction. तो इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें राइट होगा हमारा ए बेल्ट बकलवास कोजिंग एंड ऑप्शन ए वन राइट होगा। क्या है, रश इज चार्ज विद बीइंग ड्रंक पब्लिक एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। इसमें क्या है, बैन है, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है, अवधान, रोक, स्टॉपनेस। तो इसमें ऑप्शन वन राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट इन योर आंसर। His tragedy is that he rarely finds a butterfly. क्या है कि उसकी मुश्किल क्या है, His tragedy is that क्या है कि rarely ही वो फाइंड कर पाती है किनको, बटरफ्लाई को। तो इसमें his tragedy ये भी सही है, मुश्किल, और इसमें वर्ब भी क्या है, प्रेजेंट की दे रखी है, एंड that he rarely, मुश्किल से वो क्या कर पाती है, अगर ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट में ही दे रखा है, क्या है, प्रेजेंट्स में ही दे रखा है, फाइंड ए बटरफ्लाई। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर फोर, नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन योर गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट इन योर आंसर। इसमें सेंटेंस क्या है, मी एंड माई फ्रेंड्स वेंट फॉर शॉपिंग। तो इसके ऑप्शन क्या है, माई फ्रेंड्स एंड आई, माई फ्रेंड एंड मी, आई एंड माई फ्रेंड, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आपको आज का ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन्यू।